साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कौन कौन सी विधाएं हैं और आज इस वीडियो में आप भारत में कितने प्रकार के नृत्य होते हैं इसको अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में गुरु शिष्य परंपरा भारत की शास्त्रीय कला शैली का मुख्य तत्व है। यानी गुरु सिखाता है और शिष्य सीखता है। ये परंपरा भारत की शास्त्रीय कला शैली का मुख्य तत्व रहा है। वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं अस्तित्व में हैं, जिन्हें जो है हम इस प्रकार में इस रूप में वर्णित कर सकते हैं कि पहला भरतनाट्यम नृत्य विधा का यह सर्वाधिक प्राचीन रूप है। सबसे प्राचीन रूप भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम का नाम भरत मुनि और तथा नाट्यम शब्द से मिलकर यह बना हुआ है। यह तमिलनाडु के मंदिरों में, तमिलनाडु सब दक्षिणी हिस्से में, भारत के दक्षिणी हिस्से में तमिलनाडु के मंदिरों में यह प्रसिद्ध है। इसके कुछ प्रमुख अवयव हैं। तमिलनाडु में ये भरतनाट्यम, इसके जो है इस नृत्य के कुछ प्रमुख अवयव हैं। जैसे पहला हो गया अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पद्म, जवाली और थिल्लन। और अब हम देखें कि कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आप लोगों ने सुना होगा, यह आंध्र प्रदेश में बहुत ही फेमस है। कथकली, कथकली में यह केरल के मंदिरों में बहुत प्रसिद्ध है। मोहिनी अट्टम, यह भी केरल राज्य में बहुत प्रसिद्ध है। ओडिसी, यह भी एक नृत्य की एक विधा है। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ओडिसी, ये खंडागिरी उदयगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के सबसे प्राचीन दृष्टांत वहीं से हमें मिलती हैं, वहीं से प्रस्तुत हो करती हैं। मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर की घाटियों में प्रसिद्ध है। कथक, कथक के बारे में तो 100% आपने सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की एक परंपरागत नृत्य विधा है। और सत्रिय, यह असम में बहुत प्रचलित है। अगर हम भारत के लोक नृत्य के बारे में बात करें, भारत का लोक नृत्य दुनिया में फेमस है। और जब हम गुजरात में और राजस्थान से लेकर के दक्षिणी और ऊपर से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के जो हमारे यहाँ नीचे तक तमिलनाडु तक जितने भी विधाएं प्रचलित हैं लोक नृत्य की, आज उन सब के बारे में जानेंगे। जैसे भारत के लोक नृत्य में छऊ, यह एक लोक नृत्य है। यह झारखंड में फेमस है, उड़ीसा में फेमस है, पश्चिम बंगाल में फेमस है। गरबा, गरबा गुजरात में बहुत फेमस है। गरबा के बारे में बहुत प्रचलित है। डांडिया रास, डांडिया रास में छड़ी का प्रयोग करके, ज़्यादातर प्रयोग करके जो है किया जाता है। डांडिया नृत्य आपने देखा होगा, ज़्यादातर हमारे ये ब्रज में भी ये डांडिया नृत्य बहुत फेमस है। तरंग मेल, तरंग मेल गोवा में बहुत फेमस है। घूमर या गंगोर, घूमर राजस्थान में। और आपने एक फिल्म देखी होगी, ये क्या कहते हैं कि पद्मावत करके है, तो इसमें भी घूमर नृत्य का जो है दिखाया गया है राजस्थान में। कालबेलिया, ये भी फेमस है, राजस्थान का एक नृत्य है। चारबा हिमाचल प्रदेश में फेमस है। भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा नृत्य तो हमारे यहाँ भी होता है, शादी विवाह के में जो है भांगड़ा नृत्य होता है, ये पंजाब में बहुत फेमस है। रासलीला उत्तर प्रदेश में फेमस है। दादरा उत्तर प्रदेश में है। जावरा मध्य प्रदेश में है। मटकी, मटकी जो है एक प्रकार का नृत्य है जिसमें 1 मटकी, 2 मटकी, 3 मटकी, 4 मटकी, 5 मटकी रख करके नृत्य किया जाता है। तो उसको जो है संतुलन में रखना और नृत्य करना, ये अपने आप में जो है कलाकारी होती है। तो ये मटकी जो है हमारे मालवा क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। गौरमारिया, ये छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है। अलकाप, अलकाप झारखंड में प्रसिद्ध है और पश्चिम बंगाल में भी प्रसिद्ध है। मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्रों में भी ये प्रचलित है। बिरहा, बिरहा उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो है बिहार में हम प्रचलन देखते हैं। यानी बिरहा में स्त्रियां जो है
जो घर से पुरुष उनका जो है कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको जो है याद करने के लिए नृत्य के माध्यम से जो है एक प्रकार से करुणा का भाव जो है उसमें रहता है, तो वो बिरहा है। और कहते हैं हमारे यहाँ कि बिरहा गा रहे हो, यानी जो है वियोग का भाव व्यक्त कर रहे हो। तो ये बिहार में फेमस है। पैका बिहार में है, जाट जटिन बिहार में है, झूमर झारखंड और उड़ीसा में है, डंडा जात्रा उड़ीसा में है, बिहू बिहू बहुत प्रसिद्ध है और यह असम का एक विशेष नृत्य है। बिहू के बारे में आप लोगों ने विशेष रूप से सुना होगा। और उसके बाद ये बिहू हो गया जो कि असम में प्रसिद्ध है। थांगटा मणिपुर में प्रसिद्ध है। और रांगमा बाँस नृत्य होता है, यह नागाओं का युद्ध है, यानी इसमें बड़े बड़े बाँसों का प्रयोग किया जाता है और युद्ध शैली में इसको जो है नृत्य किया जाता है। तो रांगवा और बाँस नृत्य यह नागाओं का नृत्य है। और सिंगी छाम यह सिक्किम में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें जो है भैंस की बड़ी बड़ी सींगें लगा करके नृत्य किया जाता है। कुम्मी तमिलनाडु और केरल में प्रसिद्ध है। मयिलट्टम ये मैसूर में, मयिलट्टम ये भी तमिलनाडु और केरल में प्रसिद्ध है। और मयिलट्टम में मयूर पंखों को लगा करके मयूर की आकृति में जो है नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। बुर्रा कत्था ये आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। बुट्टा बोमालू ये भी आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। काइकोटी कली ये केरल में प्रसिद्ध है। पदयानी केरल में प्रसिद्ध है। कोलकाली परिचकाली केरल और लक्षद्वीप आप जानते हैं और केरल में ये प्रसिद्ध है। भूत आराधने ये कर्नाटक में प्रसिद्ध है। इसमें जो है एक प्रकार से राक्षसों की आकृति में जो है नृत्य किया जाता है। तो ये भूत आराधने कर्नाटक में प्रसिद्ध है। पटाकुनीथा ये मैसूर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो आज हमने भारत के लोक नृत्य और भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जितनी बातें आ सकती हैं उन सभी बातों पर बात की। और आगे हम स्थापत्य कला और वास्तुकला, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर स्थापत्य कला में क्या विकास हुआ है और वास्तुकला में क्या विकास हुआ है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और आगे किस प्रकार से इन्हें संरक्षित करने का काम किया जाता है साहित्य कला अकादमी के माध्यम से। साहित्य कला अकादमी की स्थापना हुई इसके लिए, हमारे साहित्य को संरक्षित करने के लिए। तो इन सभी विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।